जय हिंद दोस्तों, आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। यदि 4 गाय 4 दिन में 120 लीटर दूध देती हैं, तो बताइए 2 गाय 2 दिन में कितने लीटर दूध देंगी। अब देखिए, काफी बच्चे ना बिना सोचे समझे कहते हैं जब 4 गाय 4 दिन में 120 लीटर दूध दे रही हैं, तो 2 गाय 2 दिन में उस दूध का आधा कर देंगी, मतलब 60 लीटर दूध देंगी, और कहते हैं ये इस सवाल का आंसर है। आप खुद सोचिए, क्या वाकई में इस सवाल का सही आंसर 60 लीटर होगा? नहीं, ये बिल्कुल गलत जवाब है। आज मैं आपको ऐसे सवालों को हल करने की एक शानदार ट्रिक सिखाऊंगा। आप बिना पेन चलाए 2 सेकंड में ऐसे सवालों को हल कर लोगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले ना मैं आपके दिमाग का एक टेस्ट लूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जैसे मान लीजिए, पहले लिखा है 1, उसके बाद है 5, उसके बाद है 29 और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। तो क्या आप बता सकते हैं 29 के बाद कौन सा नंबर आएगा? आप वीडियो को रोक लीजिए और थोड़ा सोचकर देखिए क्या आंसर आ सकता है। चलिए, मैं आपके लिए और आसान कर देता हूं इस सवाल को। मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन ए 196 आएगा, ऑप्शन बी 259 आएगा, ऑप्शन सी 256 आएगा। अब तुक्का लगाना आसान है, किसी भी एक ऑप्शन पे टिक करना है, लेकिन हमें तुक्का लगाना नहीं सीखना है, हमें अपना लॉजिक बिल्ड करना है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीखना है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहला लॉजिक इस सवाल को हल करने में क्या लगाएंगे? 1 से 5 पहुंचने के लिए 4 प्लस करना है, और 5 से 29 पहुंचने के लिए 24 प्लस करना है, पहले वाले से 20 ज्यादा। अब आप खुद सोचिए, अगर हम 29 से इस क्वेश्चन मार्क पर पहुंचेंगे तो इससे पिछले वाले से 20 ज्यादा करेंगे, मतलब 44 करना पड़ेगा। अब जरा देखें, क्या 44 किसी ऑप्शन में है? नहीं है। तो ये लॉजिक इस तरीके से इस सवाल को हल करने में काम नहीं करेगा। कई बच्चे ऐसे सोचेंगे कि अगर हम 1 का स्क्वायर कर लें, स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर का उसी में गुणा, तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिल जाएगा। लेकिन 5 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। अगर हम 2 का स्क्वायर करें, जो कि 4 होता है, और उसमें 1 जोड़ दें तो 5 मिल जाएगा। लेकिन इस स्क्वायर के लॉजिक को भी लगाकर हम 29 तक नहीं पहुंच पा रहे। 5 का स्क्वायर भी कर लोगे तो 25 हो जाएगा। अब तुमने ऊपर वाले में जोड़ा था 1, यहां आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। तो ये कोई अच्छा लॉजिक नहीं है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं जो एग्जाम में बच्चों को फंसा देते हैं। आप सीख लीजिए कैसे इन्हें सही से हल करना है। अगर हम 1 के ऊपर 1 पावर लगाएं, इसका मतलब 1 ही होगा। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1 ही होती है। उसमें 0 जोड़ दें तब भी वो 1 है। देखिए, लॉजिक लगाना है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बस लॉजिक सवाल की कंडीशन को सही करता हुआ जाए। इस बार हम 2 का स्क्वायर करें, पहले 1 के ऊपर 1 की घाती, 2 के ऊपर 2 की घात, जो होगा 4, प्लस पहले हमने 0 जोड़ा था, इस बार 1 जोड़ लें, 5 हो जाएगा। देखो, पहला नंबर 1 है, बन गया। दूसरा नंबर 5 है, वो भी बन गया। अब अगर हम 3 की घात 3 कर लें, तो 3 की घात 3 का मतलब है 3 को 3 बार लिखना है मल्टीप्लाई लगा के, तो 27 आएगा, 27। और पिछले बार हमने 1 जोड़ा था, इस बार 2 जोड़ेंगे, जो हो जाएगा 29। इस लॉजिक से तीनों नंबर बन गए। तो अगला नंबर भी बनना चाहिए। फिर 4 की घात 4 करेंगे, 256 होती है, और पिछली बार हमने 2 जोड़ा था, इस बार 3 जोड़ेंगे, 256 और 3 259 होगा। जरा चेक करो ऑप्शन में है कहीं? है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इस सवाल का सही आंसर 259 होगा। रीजनिंग के सवाल हमारे दिमाग को तेज करते हैं, सोचना सिखा देते हैं। अच्छा, अगर अब हम इस दूध वाले सवाल को देखें तो इसके लिए ट्रिक समझ लीजिए। MDW, M का मतलब है मैन, आदमी, D का मतलब है डे, दिन,
W का मतलब है वर्क, काम। लेकिन हमारे इस सवाल में आदमी नहीं दिए, गाय दिए, तो M की जगह पर 4 गाय लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। D का मतलब है वो 4 गाय कितने दिन काम कर रही हैं, 4 दिन, तो 4 लिखेंगे। और W का मतलब है काम, वो 4 गाय 4 दिन में कितना काम कर रही हैं, 120 लीटर दूध देती हैं, तो उसे नीचे लिखेंगे बटे में 120। मैं आपको एक एक चीज बहुत डिटेल में और धीरे धीरे समझा रहा हूं। एक बार आप समझ गए, उसके बाद आप चीता हो जाओगे, फिर आप खुद से फटाफट करना सीख जाओगे। इस सवाल में 2 कंडीशन है, पहली हमने लिख ली, दूसरी ये रही 2 गाय 2 दिन, तो फिर से हम M की जगह 2 लिखेंगे, गुणा दिन की जगह भी 2 लिखेंगे, और बटे में 2 गाय 2 दिन में कितना काम कर रही हैं ये हमें मालूम नहीं है, कितने लीटर दूध दे रही है वो, तो हम यहां पर x मान लेंगे जब कोई चीज नहीं मालूम होती है। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे, ऊपर 16 हो जाएगा, नीचे लिखा रहेगा 120, बराबर लगाएंगे, ऊपर 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, नीचे रहेगा x। अब देखिए ये दोनों भिन्न में और बीच में बराबर है, इस तरीके से आपको चिन्ह याद रखना है। हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कैची वाला गुणा। x का गुणा 16 से करो तो 16x होगा, और 4 का गुणा 120 से करना है, किया नहीं है, सिर्फ लिखा है। अब हमें यहां से x का मान निकालना है, तो 4 गुणा 120 तो ऐसे ही लिख दो, और जो x के साथ नंबर है 16 वो इनके बटे में लिख दो नीचे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 4 से 16 को काटेंगे, 4 चौक 16, 4 बार में कट जाएगा, और 4 से 120 को काटेंगे 30 बार में कटेगा। x का जो मान आया है वो 30 है, और यही हमारे इस सवाल का आंसर है। 2 गाय 2 दिन में 30 लीटर दूध देंगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।